हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग एनटीपीसी का जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है उसका एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग 6 तारीख का जो क्वेश्चन आया है सारे शिफ्ट में उसका एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन के साथ सारे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अलावा अपना पूरा दिमाग को लगा देना है, ठीक है ना। पूरा वो जरूरत नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही इसको बनाना है, कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है, अपना अप्रोच भी लगाना है, हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को वैसे करके बनाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यानी कि यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, कम है, और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। अब बोल रहा है 8 नए लड़कियों को शामिल करने के बाद 1:1 हो जाता है। अनुपात कितना हो गया? बराबर हो गया। मतलब कि अब लड़का जितना है अब लड़की भी उतना ही है। कब? 8 नए लड़कों को लाने के बाद। अब बोल रहा है पहले लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर बताए, ठीक है। अंतर हमें बताना है। पहले कितना है? 5:7 का अनुपात था, अब 1:1 का अनुपात हो गया। कब? जब 8 बच्चा को लेकर आए हैं, 8 लड़कों को लेकर आए, ठीक है। तो इसमें क्या हम किए हैं? 8 तो लड़का शामिल किए हैं, यानी पहले क्या होगा? कम होगा कितना? 8 ही तो कम होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। पहले 8 कम था तभी तो अनुपात इतना था, अब 8 और ला दिए तो अनुपात बराबर हो गया। मतलब क्या डिफरेंस कितना था? पहले 8 का था तभी तो हमारा अनुपात बैठ रहा था, 5:7 का आ रहा था। अब 8 लड़का को ला दिए तो हमारा क्या होगा? 1:1, यानी बराबर हो गया। यानी कितना का डिफरेंस था? केवल 8 का। इस क्वेश्चन में कुछ बनाया नहीं था, बस अपना कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अब आ गए हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है, ठीक है। 56 है। विषम संख्या निकाले, विषम संख्या को निकालना है। इस टाइप के प्रश्न को बनाना मुश्किल होता है अपने से। इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन का सहायता लेंगे। ऑप्शन का हेल्प से बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। चेक करना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बहुत स्पीड में चेक होगा। देखिए कैसे। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, 13 का स्क्वायर 169। देखिए अब 9 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लीजिए, ठीक है, 8 आ जा रहा है। तो यूनिट डिजिट पे यहाँ पर क्या है? 56। डिफरेंस कितना आना है? 56 आना है। लास्ट में 8 है क्या? नहीं है। तो इस ऑप्शन को हम सबसे पहले काट देंगे। पहला ही एक ही माइनस करने के बाद, एक डिजिट को माइनस करने के बाद, पूरा माइनस नहीं करना। हम लोग को अपना पूरा दिमाग खोल के रखना, हर एक चीज को देखना। 8 नहीं, यानी कि ये तो फिक्स है कि ये नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा काट दिया जाएगा। अब अगला ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे। 13 कितना होता है? 169 और उसका 225, ठीक है, 225। 5 कितना आ जाएगा? 6। देखिए इसका 6 आ गया है। अब इसका कितना आएगा? अब 1 11 में से 6 आ जाएगा 56। यानी कि ये क्या है? 56 आ रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? 13। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अपना कूल माइंड रखना है और अपना पूरे दिमाग को कॉन्शियस होकर देखते रहना है। कहां से कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट भी मेथड लगा सकते हैं, स्क्वायर वाला भी मेथड लगा सकते हैं, कोई भी चीज। लेकिन हाँ, हमारा अपना पूरा अप्रोच लगाना चाहिए, ठीक है। उस टाइप से हम लोग पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं और बनाते रहेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है तो स्वाति की आयु ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? बहुत सलीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपर्णा यहाँ पर क्या हो जाएगा? y और स्वाति हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा? स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल, मतलब कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा? 120। पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद बोल रहा है अपर्णा की आयु। अपर्णा मतलब अपर्णा को हम लोग y मान लिए। अपर्णा की आयु का 3 गुना, तो अपर्णा की आयु ये है, उसका 3 गुना कर दिए, 3y हो गया। इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है। स्वाति की आयु कितना हमारा? x माइनस 2। स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है तो -2 कर दिए। इक्वेशन बन गया, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या बोल रहा है? हमारा अपर्णा की आयु का 3 गुना, तो अपर्णा की आयु से 3 गुना, ठीक। उसके बाद क्या बोला? स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, तो स्वाति की आयु x है तो उसमें से 2 घटा दिया तो 2 वर्ष कम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर बोल रहा है, कम है, तो स्वाति की आयु ज्ञात करें। अब हमें किसका आयु निकालना है? स्वाति का, x का वैल्यू को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, क्या कर रहा है? 2 इक्वेशन मिल गया है। अब हमारा यहां से देखिए, यहां से इसको आगे बढ़ा देंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए y इज इक्वल टू ये x मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा 120 बाई x, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है? आगे इस y के वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, यानी कि 3 इंटू 120 बाई x। देखिए आप इसको अगर बार बार बनाइएगा ना, बहुत आसानी से बनेगा। उतना टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बन रहा है, बहुत आसानी से। ये कितना हो जाएगा? 12 36 360 इज इक्वल टू ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? x स्क्वायर माइनस 2x। अब ये क्या आ गया हमारा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 360। तोड़ देंगे हम लोग,
फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को 360 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 2 आए और गुना करने पे हमारा 360 आए। 360 को ऐसा तोड़ना है तो क्या हो जाएगा हमारा -20x और प्लस 18x, ठीक है, प्लस 18x माइनस 360, 18 × 36, ठीक है, ऐसे तोड़ दिए हम लोग। अब इसके बाद कॉमन निकाल लेना, x यहाँ से कॉमन निकाल दिया, x कॉमन निकाले, यहाँ क्या बच गया x बच गया, इसमें से x कॉमन निकाले 20 बच गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे प्लस 18 कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या बच गया, इसमें से 18 निकाल दिया तो x बचा माइनस, इसमें से 18 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 36 यानी 20 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x और 18 x माइनस 20 दोनों सेम है तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 18 हो गया और एक तो आ गया x माइनस 20, ये हमारा 2 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू प्लस में आ जाएगा 20, ठीक है। तो हमें किसको रिजेक्ट करना है, माइनस वाले को। एज कभी निगेटिव में होता है तो ना इसको छोड़ देना, आगे कैलकुलेशन ही नहीं करना, ठीक है, आगे जाना ही नहीं, क्योंकि एज हमारा कभी माइनस में नहीं होता। यहाँ पर माइनस दिख रहा है यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। एज x = 20 ईयर आ गया। x का वैल्यू निकालना था हमें, स्वाति का एज निकालना था, स्वाति की आयु, स्वाति का आयु निकल गया। अगर इसमें हमारा अपर्णा की आयु पूछता तो अपर्णा की आयु क्या करते हैं, x को पुट कर देते कहीं भी, देखिए जैसे कि यहाँ पर पुट कर देंगे, चाहे इस इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दीजिए, x × y = कितना 120, x का वैल्यू पता चल गया हमें 20 × y = 120, तो y = क्या आ जाएगा 120/20, कितना बार में जाएगा 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। अगर अपर्णा की आयु पूछता, स्वाति की आयु पूछता तो हमारा कितना था, स्वाति की आयु पूछता तो 20 और अपर्णा की आयु पूछता तो हमारा था 6, ठीक है, इसमें नो डाउट। इसको थोड़ा सा ये लेंदी आपको लग रहा है कितना बड़ा होगा, कोई नहीं, ये बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग किए होंगे 8 क्लास 7 क्लास में, वही चीज है और बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसानी से टूटता है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में ये प्रश्न बोल रहा है x² - 4x + 1 = 0, देन फाइंड x² + 1/x। अलजेब्रा का बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछता है कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फाड़ू क्वेश्चन है, हर बार आता है, ऐसा क्वेश्चन कहना ही नहीं है, इसको तो हम लोग को याद रहना चाहिए कैसे बनता है, ठीक है। तो फिर भी हम स्टेप वाइज चलेंगे कैसे बनाना है। देखिए इसमें सिंपल क्या है, x² - 4x + 1 = 0, क्या करेंगे, x से सबको डिवाइड कर देना है, सारे को x में, x से क्या करें, इसको भी डिवाइड, इसको भी और इसको भी, सबको डिवाइड कर देंगे। अगर इसको x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, प्लस इसको x से डिवाइड करेंगे 4x को तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इसको +1 को x से डिवाइड करेंगे तो 1/x आ जाएगा = 0, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या पता करना है, x² और x² + 1/x²। अभी देखिए x और 1/x हमारा आ चुका है, अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो बात हो जाएगा हमारा x + 1/x = क्या, ये माइनस में था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है, स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे लो स्क्वायर कर देंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, क्योंकि दोनों साइड की है, एक साइड तो नहीं की है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² a + b का होल स्क्वायर पढ़े हो ना आसानी से, a² + 2ab 2 × x × x प्लस क्या हो जाएगा 1/x²। देखिए ये से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में ऐसा करेंगे स्क्वायर और इसको लिख देंगे और +2 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं, इतना = 4 × 16। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, x² + 1/x² क्या, ये 2 प्लस में आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 - 2 = 14, आंसर हो गया हमारा। क्या करना था, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे हम लोग जान रहे हैं कि 2 आएगा वो भी माइनस में, तो इधर ले जाके 2 से माइनस कर देना, यहाँ पर 4 आया था यानी कि 4 का स्क्वायर, इसको बहुत शॉर्टकट में आसानी से आप बना सकते हो अपने अप्रोच लगा के, इतना लेंदी आप नहीं करना एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या होता है, यहाँ के बाद स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारा ये चीज आ जाएगा, लेकिन 2 क्या होगा प्लस में रहेगा, इधर जाकर माइनस कर देना, -2 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या है 5, इसमें क्या बोल रहा है tan 30 और sin -sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालने, देखिए क्या बहुत बड़ा बात थोड़ी ना, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, हम लोग को वैल्यू पता है, हम लोग याद कर चुके हैं। tan 30 का कितना होता है 1/√3, हमें याद है बहुत अच्छे से, इन सब वैल्यू को बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ये याद करना जरूरी है, और बहुत सारा इसका वीडियो है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। इसका हो गया आप sin 30 का 1/2, बहुत आसान, ठीक है 1/2। अब इसको आगे कुछ करना है, कोई नहीं, एलसीएम ले लेना है 2√3 और ये क्या आ जाएगा 2 - √3, हो गया आंसर। अगर ये आंसर है तो ठीक है, अगर ये आंसर नहीं है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो नीचे में है उसी को फिर से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना होता है, जो रूट वाले में, ठीक है ना, इसको फिर वैसे ही आगे कर देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं अगला प्रश्न में हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 6 में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सोचने वाला है। देखिए साइन 15 डिग्री बोल रहा है, 15 डिग्री। एक्चुअली में हम लोग एक बात सीख लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग कितने एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग क्या निकालते हैं, 30, 45, 60, 90। ठीक है, यहाँ पर एक बात चीज आपको गौर करने वाला है 15 गुना 30, 15 या 45, सॉरी यहाँ 45 होगा, कितना होगा 15 या 45, 15 चौके 60, 15 पचे 15 छक्का 90। सारा क्या 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, यानी कि 15 डिग्री का वैल्यू निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 60 माइनस 40 करेंगे कितना आएगा हमारा, 45 करेंगे कितना आएगा 15 डिग्री, 45 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा 15 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देंगे, साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 45 माइनस 30 करेंगे तो ऑब्वियसली वही बात आ जाएगा। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस माइनस है तो माइनस साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है और सबको याद होता है, ये याद होना भी चाहिए। ठीक ना, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह पे क्या है 45, तो यानी क्या आ जाएगा साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अब उसके बाद कॉस बी मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अब उसके बाद माइनस है, उसके बाद कॉस ए है, तो कॉस ए की जगह पे क्या होगा 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2। और उसके बाद क्या है साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा है, अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन कर देना, क्या हो जाएगा ये √3/2√2 माइनस 1/2√2। नीचे में एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2√2√3 माइनस 1। आसानी से निकल गया, जितना लेंदे दिख रहा था 15 डिग्री उतना है नहीं, बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा। ठीक ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, इसमें बोल रहा है ए बी सी सब मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, एक काम है कोई, उसको ए बी सी तीनों मिलकर, तीन आदमी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर 48 दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर 48 दिन में उस काम को खत्म करेंगे। अब पूछ रहा है तो अकेले सी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो यहां पर एक बात जान लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 16 दिन में काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना करेगा, तीनों मिलाकर 16 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। यानी एक दिन में कितना काम करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना पार्ट खत्म करेगा, किसी काम का कितना पार्ट खत्म करेगा, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं रेसिप्रोकल ले देते हैं। ठीक है ना, 1/16 पार्ट को खत्म करेगा एक दिन में। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना पार्ट खत्म करेगा, यानी 16 टुकड़ा कर देंगे भाई, एक दिन में एक टुकड़ा करेगा। ठीक है, तो एक टुकड़ा का कितना वैल्यू जाएगा 1/16। ये बात हो गया, एक दिन में तीन आदमी मिलकर ए बी सी मिलकर 1/16 काम करेगा। अब उसके बाद प्रश्न में आगे हमारा है बी और सी ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर टोटल 48 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में बताइए एक दिन में कितना काम करेगा 1/48। ठीक है ना, 1/48 पार्ट काम करेगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा 16 है। ठीक है, और a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 48, यहां पर c का नहीं दिया हुआ है दूसरे भाग में, यानी कि एक दिन में जो 1/16 काम कर रहा है, एक दिन में 1/48 काम कर रहा है, अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो एक दिन में c का काम निकल जाएगा। यहां पर c एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यहां पर c काम नहीं कर रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका काम और a और b का काम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो किसका बचेगा काम, केवल c का काम बचेगा एक दिन का। तो एक दिन का c का काम कितना हो जाएगा हमारा 1/16 माइनस 1/48। ठीक है, 48। यहां पर देख लीजिए ना, यहां से ऐसे a प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे a प्लस बी, तो हमारा क्या बचेगा c ही तो बचेगा ना, यानी एक दिन का काम बच रहा है किसका, c का काम बच रहा है एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में इतना करेगा 16 दूना 48, 16 48 3 बार में 48, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू इतना। अब ये हो जाएगा 2/48। ठीक है, तो कट के कितना आ जाएगा 24, 1/24।
यानी कि सी जो है अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/24 पार्ट कर रहा है। तो एक दिन में कितना, 1/24 पार्ट काम कर रहा है, यानी 24 टुकड़ा होगा। यानी टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो नीचे वाला भाई 24 दिन में खत्म कर देगा। एक पार्ट करने में 1/24, एक दिन में 1/24 पार्ट को कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना होगा, 24 टुकड़ा होगा। एक दिन में एक टुकड़ा कर रहा है तो 24 दिन में सारा काम खत्म कर देगा। ठीक है, ये काम कितना दिन में खत्म कर देगा, टोटल 24 डेज में सी अकेले इस काम को कर सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, हम लोग प्रश्न संख्या 8 में इसमें बोल रहा है, देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, ये भी हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है। तो कैसे इसको बनाना है, एक सीरीज है, आगे का एक मिसिंग बताना है, आगे का क्या होगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे अप्रोच लगाते हैं, अपने अप्रोच लगाना है। देखिए 9 से 19 बन गया, 19 से हमारा फिर 37 से 75। तो कैसे हुआ, तो 9 से देखिए क्या हुआ 18 और एक 19, मतलब दुगना से एक ज्यादा है। ठीक है ना, +1 क्या कर दिए, इंटू 2 किए और +1 किए, अपने अप्रोच लगा रहा है। फिर 19 दूना 38 और एक 37 हो गया। देखिए दुगना करने के बाद क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। 19 दूना 38, 38 होना चाहिए। ठीक ना, इंटू 2 फिर -1 कर देंगे, 38 में से एक घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। यानी इसमें कौन सा अप्रोच लग रहा है, 19 को 2 से गुना किया, उसमें से एक माइनस कर दिए, यानी इसमें मस्ट भी प्लस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा सीरीज सही जा रहा है, यानी कि 37 गुना हमारा कितना होता है 74, 74 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटू 2 +1। देखिए 37 गुना 74 होता है, लेकिन एक जोड़ने में 75, यहाँ प्लस किए माइनस किए प्लस किए। ठीक है, हमारा सीरीज सही चल रहा है। अब यहाँ से 75 गुना अब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। 75 गुना कितना होता है 150 होता है, तो 150 में से ठीक है एकदम माइनस है, इंटू 2 -1 आ गया। एक बार प्लस किए, एक बार माइनस किए, एक बार प्लस किए, एक बार माइनस किए, दोगुना करके एक बार प्लस किए, एक बार माइनस किए। ठीक है ना, इस बार क्या करना होगा, दुगना करना होगा। दुगना कर देते हैं, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9 और 1 1 तो 298। अब क्या करना होगा, -1 करेंगे या +1 करेंगे, +1 करेंगे, क्या माइनस है उसके बाद प्लस करेंगे, तो +1 कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 8 1 9 9 299 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अब आ गए हम लोग आज के वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न में। ठीक है, इसमें बोल रहा है दो त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक समरूप है। यहाँ बोल रहा है सिमिलर ट्रायंगल, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वही उसी से आया है। ठीक है, यदि प्रथम ट्रायंगल की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकाल ले। एक त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है। इसमें हम लोग को एरिया वाला रिलेटेड थ्योरम लगाना है। इसमें चलिए सबसे पहले फिगर बना दे। ये है नहीं, बहुत मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक और ट्रायंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक ट्रायंगल का ये जो है ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर ना, हाँ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका हाइट हमें निकालना है, लेकिन हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा चीज इसमें दिया हुआ है, क्या बोला है, समरूप है, मतलब सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि इसका ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है, ये जो हर एक साइड है, क्या है, हर एक साइड एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होगा। और एरिया क्या होता है, एरिया का भी कुछ रिलेशन होता है। तो एरिया का रिलेशन होता है, दोनों के एरिया का जो रिलेशन होगा, रेशियो होगा, वो साइड के प्रोपोर्शनल होता है, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि इसका जो एरिया होगा, इसका और इसका एरिया का जो रेशियो होगा, मतलब कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया, ठीक है ना, एरिया का जो रेशियो है ये इक्वल होगा, हमारा साइड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, साइड के प्रोपोर्शनल, साइड का प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर इसका एल्टीट्यूड का बात करें तो इसका भी एल्टीट्यूड का ही बात होगा। ठीक ना, अगर इसका बेस का बात करें तो इसका बेस का ही बात करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसका बेस उठा लिया इसका एल्टीट्यूड उठा लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। एकदम इसमें फ्लो में होता है और एक सिस्टमेटिक वे में कि अगर इसका हाइट ये है तो इसका भी हाइट लेंगे, दोनों प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, यानी कि इसका हाइट कितना हमारा 16 बाय इसको मान लेते हैं x किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें देख लीजिए हमें क्या दिया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। क्या है थ्योरम, क्या बोलता है, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो साइड के जो साइड है उसका प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होगा, मतलब कि दोनों साइड का प्रोपोर्शनल होगा और उसका स्क्वायर होगा। ठीक है ना, इन दोनों को
इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करने के लिए वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 64/121 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 16/x। यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर को हम लोग अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ा जाएगा, तो रूट में चढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 64 है यानी कि 8 आ जाएगा, और नीचे में 11 आ जाएगा, 11 गुना 11 121 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या है 16 और x हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जस्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा हमारा, और ये 60 × 11 बाई नीचे में क्या आ जाएगा 8 चला जाएगा, 8 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 11 दूना 22, यानी x का वैल्यू हमारा 22 आंसर आ गया। ठीक है, एल्टीट्यूड का वैल्यू कितना आया हमारा 22 आया। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत था, एक 10th क्लास के थ्योरम का जरूरत था। इसके लिए आप लोग थ्योरम को देख सकते हैं, ठीक है ना। और भी थ्योरम से प्रश्न आते हैं, ये जो 3 थ्योरम है, थेल्स थ्योरम होगा और ये एरिया वाला रिलेटेड थ्योरम है, इसके बाद में प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। इन तीनों थ्योरम को आप लोग देख लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।